प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का क्लास 10th और इसके अलावा जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास 10th, 9th, 11th या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है विशेषकर क्लास 10th कक्षा 10 के विद्यार्थी जिनका टॉपिक चल रहा था मॉडल्स। प्रिय विद्यार्थियों, कई टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नरेशन, वॉइस, वर्ब और मॉडल्स भी आपका लगभग कंप्लीट है। कैन, कोड, मे, माइट, विल और शैल, शुड, वुड, ought to और used to, ये सभी मैं आपको करवा चुका। अब आपके 3 यहां मॉडल्स बचे हुए हैं। एक तो है मस्ट, दूसरा है नीड यानी कि नीड नॉट, और अगला है डेयर। डेयर मीन्स होता है साहस करना, DAR। यूज टू, डेयर और नीड ये सभी सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। यह मैंने आपको बताया था, इन सभी को हम कहते हैं मार्जिनल वर्ब्स। अतिरिक्त क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो दोनों ही प्रकार का कार्य करती हैं, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी। एक्सिलरी वर्ब तो ये है ही, इसके अलावा मेन वर्ब का काम भी करते हैं। मॉडल्स के बाद आपका टॉपिक यहां ले लेंगे क्लॉज, लेकिन पहले मॉडल्स चलते हैं। यूज ऑफ मस्ट, या मस्ट की बात चल रही। मस्ट का मतलब होता है किसी कार्य को बाध्यतापूर्वक करना, जरूर करना। कल मैंने एक उदाहरण आपको दिया था शुड और मस्ट में। शुड का मतलब होता है चाहिए और गागीगे भी होता है, लेकिन मस्ट का मतलब गागीगे होगा निश्चित रूप में, अवश्य किसी काम करने के लिए, बाध्यता करने के लिए करना ही पड़ेगा। हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और हैड टू, मतलब करना पड़ा, करना पड़ेगा, करना पड़ता है। इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट के जो उदाहरण हैं वो आप लिख सकते हो। ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, इनका मतलब होता है बाध्यता, जरूरी, अनिवार्य, कंपल्सरी। सर्टेन और सर्टेनली मैंने बता दिया था आपको, इनका प्रयोग विल और शैल में भी करते हैं उल्टे रूप में, यानी कि आई बी के साथ विल, बाकी कर्ताओं के साथ शैल। श्योर और श्योरली, नेसेसरी, नेसेसिटी, ETC। डिटर्मिनेशन भी लिख सकते हो। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म, मजबूत दृढ़ निश्चय जहां होता है, मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन विशेषकर मस्ट का प्रयोग जो होता है वो होता है नेसेसरी और नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और कंपल्सन के लिए, यानी कि आवश्यकता, अनिवार्य और बाध्यता, नैतिक बाध्यता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसरी, नेसेसिटी। इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। चलिए बात करते हैं, उदाहरण लिख देते हैं कुछ।
यू आर seriously ill. The doctor at once. तुम गंभीर रूप से बीमार हो, तुम्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। यू मस्ट डू इट एट वंस। नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। तुम्हें ये कार्य तुरंत करना पड़ेगा, यह आवश्यक है, जरूरी है, अर्जेंट है। आप किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का। ओके डियर्स, अगली बात आती है, नोट लिखिए। प्रोहिबिशन मतलब लिख सकते हो, मैंने कल भी बताया था, निषेध या प्रतिबंध। के लिए मस्ट नॉट लगाते हैं। वी यूज मस्ट नॉट फॉर प्रोहिबिशन, यानी कि जहां निषेध है, जहां किसी चीज का प्रतिबंध है, वहां किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैंने प्रोहिबिशन आपको पिछले वीडियो में और बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में प्रोहिबिशन आता है, किसी भी वाक्य में निषेध आता है, और उसमें यदि कर्ता नो वन या नो बॉडी होता है, तो हम उसमें मस्ट नॉट का प्रयोग न करते हुए किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। क्योंकि नो बॉडी तो आया हुआ है पहले से, नकारात्मक तो कर्ता में ही है, वहां हम मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और मस्ट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि नो बॉडी मस्ट डू इट, ऐसे नहीं होगा। इसका कैसे होगा? नो बॉडी सेल डू इट, इसको कोई नहीं करेगा। ये बाध्यता है, प्रतिबंध है, इसको कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि नो वन मस्ट डू इट, नहीं, नो वन सेल डू इट। ओके डियर्स, ध्यान रखना है, प्रोहिबिशन के लिए दो हैं। यदि 99% प्रोहिबिशन के लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी सेंटेंस में कर्ता यदि आपका क्या आ जाता है? नो वन या नो बॉडी, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। उदाहरण आप ले लीजिए इसका, लेकिन यहां कर्ता कोई है तो वहां मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब इसी प्रिय विद्यार्थियों, आप साथ साथ इसको उतारते भी चलिए। इसी सेंटेंस में प्रोहिबिशन दिया गया है कि यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, तुम यातायात नियमों को नहीं तोड़ोगे, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। इसमें क्या दिया गया है? प्रोहिबिशन दिया गया है, प्रतिबंध दिया गया है। तो प्रतिबंध प्रोहिबिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें यह आ जाता नो बॉडी, मान के चलिए इसी सेंटेंस में
कर्ता यू के स्थान पर यदि आ जाता नोबडी, क्या आ जाता नोबडी, तो हम इसमें मस्ट नॉट का प्रयोग न करते हुए किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। नोबडी शैल ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स अदरवाइज ही और सी विल बी पनिश्ड। कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों को नहीं तोड़ेगा अन्यथा उसे सजा दी जाएगी। शैल भी उसी काम को करता है, विल भी उसी काम को करता है जिस काम को मस्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जहां नैतिक बाध्यता होती है, आदेश जहां होता है, वहां तो विल और शैल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन जहां नैतिक बाध्यता होती है, जहां कोई प्रतिबंध होता है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, हम मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे, और कोई बाध्यता के लिए केवल मस्ट का प्रयोग ध्यान रखना है। एक उदाहरण और ले लीजिए, यू मस्ट नॉट स्मोक ऑन द पब्लिक प्लेसेस। यहां भी प्रोहिबिशन है, यहां भी क्या है, प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिबंध, निषेध। यू मस्ट नॉट स्मोक ऑन द पब्लिक प्लेसेस, तुम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करोगे। सार्वजनिक स्थानों पर तुम धूम्रपान नहीं करोगे, ये क्या है, बाध्यता है, अन्यथा आपको सजा दी जाएगी। जिस चीज का कोई ना कोई रूल, कोई कानून, कोई लॉ बना हुआ है, और यदि आप लॉ तोड़ते हो तो वहां मस्ट नॉट का प्रयोग ही करेंगे। लेकिन आप कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, और आप किसी को सुझाव दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। उस स्थिति में आप प्रयोग करेंगे किसका, सुझाव दे रहे हैं तो शुड का, ना कि मस्ट का, क्योंकि मस्ट का प्रयोग जो होता है वो बाध्यता प्रकट करने के लिए होता है। एक चीज और, यदि नेसेसिटी हो या नेसेसरी हो, यानी कि आवश्यकता है किसी काम को करने की, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, यू मस्ट डू इट। आवश्यकता है, इट इज वेरी नेसेसरी, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट अपीयर इन एग्जामिनेशन, तो परीक्षा में भाग लेना ही होगा, तो उसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैंने अभी तक बताया था, जितने भी मूड्स मैंने लिखाए हैं, उन मूड्स में नकारात्मक भाव होता है तो हम उस मॉडल के पीछे नॉट लगा देते हैं। जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ध्यान रखना, एबल और अनेबल। एबल मान योग, कैन का प्रयोग करेंगे, और अनेबल मान अयोग, असमर्थ, वहां किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। लेकिन मैंने दो आपको मॉडल और बता रहा हूं यहां, यदि आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी कैन का प्रयोग करते हैं, मस्ट का भी कर देते हैं कभी कभी। तो चलिए आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि नंबर 1 में, यदि इसमें पॉसिबिलिटी आता है और इसमें नकारात्मक शब्द आ जाता है, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, तो आप उसमें मे नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, उसमें किसका प्रयोग करोगे, कैन नॉट का। ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है इसी में, कि नेसेसरी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी आ जाता है तो यहां मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसिटी, वहां आप मस्ट नॉट का प्रयोग न करते हुए केवल किसका प्रयोग करेंगे, नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपका अगला क्या है, मॉडल है। नोट लिख लीजिए इसमें, बस नीड के यही उदाहरण है। आवश्यकता जहां होती है नीड का प्रयोग नहीं करते हैं, यू नीड ना, फिर वो मॉडल का काम नहीं करेगा, क्योंकि आवश्यकता जहां होती है वहां तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन आवश्यकता जहां नहीं है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। लिखिए, नोट लिखिए, वी यूज नीडंट यानी कि नीड नॉट
to express not necessary or not necessity। हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं नॉट नेसेसरी और नॉट नेसेसिटी के लिए नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। जहां आवश्यकता नहीं है वहां की बात कर रहे हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं इसके। You need not come to school because of holiday। तुम्हें छुट्टी के कारण विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यदि आपको आवश्यकता है स्कूल आने की तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यू मस्ट कम टू स्कूल टुमारो, तुम्हें कल स्कूल आना ही पड़ेगा, वहां किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का। लेकिन कल तुम्हें स्कूल नहीं आना है, कल की छुट्टी है, तो मस्ट नॉट थोड़ी लगाएंगे कि तुम कल स्कूल बिल्कुल नहीं आओगे, अन्यथा तुम्हारी पिटाई होगी। ऐसा नहीं। मान के चलिए कल संडे है, तो आपसे यही तो कहा जाएगा कि तुम्हें कल विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल क्या है? संडे। यही तो कहेंगे, यू नीड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो इज संडे, ये कहेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तुम कल बिल्कुल स्कूल नहीं आओगे, अंदर तुम्हारी पिटाई होगी। नहीं, आप आ सकते हो, घूम के वापस जा सकते हो। उसमें हम मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेसेसरी के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंपल्सन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे, प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। बट माय डियर्स, इफ डियर इज नॉट नेसेसरी देन वी यूज नीड नॉट, बिकॉज इट इज ए मॉडल, इट इज डिफरेंट मॉडल, सो वी हैव टू यूज दिस मॉडल नीड नॉट while there is not necessary and not necessity in the sentence। वाक्य में यदि आवश्यकता नहीं होती है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। यू नीड नॉट bother about my position। तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में चिंता करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, नीड जो है, अभी इसको नीड माने होता है आवश्यकता होना, सेकंड फॉर्म क्या होती है? नीडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नीडेड। अब ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जहां आती है तो मुख्य क्रिया दूसरी जहां आएगी तो टू लगा देते हैं पहले। जैसे आपका क्वेश्चन है, मान के चलिए आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू टीच इंग्लिश। तो यहां मेन वर्ब मुख्य क्रिया कौन सी है? लाइक। और दूसरी जब मेन वर्ब आती है तो विशेषकर उनमें टू फर्स्ट या फर्स्ट के पीछे आईएनजी लगा देते हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं।
ऐसा यदि कोई सेंटेंस आता है तो यहां इस मेन वर्ब, दूसरी मेन वर्ब से पहले टू फर्स्ट लगा देते, आईडी लगा देते विशेषकर जनरली। लेकिन इसमें नीड जो है आपको पता होना चाहिए, नीड मन क्या होता है, आवश्यकता होना। तो नीड मुख्य क्रिया है, सेकंड फॉर्म नीडेड है, थर्ड फॉर्म नीडेड है। इसके बाद जो मेन वर्ब आती है उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि नीड यहां मुख्य क्रिया का कार्य न करते हुए सहायक क्रिया का कार्य कर रही है। ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं। लास्ट जो मॉडल है आपका वो है, देखते हैं, डेयर और डेयरंट, साहस करना और साहस नहीं करना, करेज और नॉट करेज, बोल्ड। बोल्ड माने क्या होता है? साहस। इनको लिख लीजिए। करेज मीन्स क्या होता है? साहस। यदि ये आते हैं तो डेयर का प्रयोग करेंगे, और नॉट करेज साहस नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे? डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हाउ डे यू इंसल्ट माई कंट्री, तुम मेरे देश का अपमान करने साहस कैसे? अब डेयर जो है साहस करना, सेकंड फॉर्म डेयर होती है, थर्ड फॉर्म डेयर होती है। तो डेयर के बाद यहां इंसल्ट भी तो मेन वर्ब है, इंसल्टेड। इंसल्टेड, इस मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि डेयर क्या है? सहायक क्रिया यानी कि मॉडल है। हाउ डे यू टच मी, तुम मुझे छूने का साहस कैसे करते हो? और जैसे कि आई डेयर नॉट फाइट अगेंस्ट खली, मुझ में खली से लड़ने का साहस नहीं है। तो यहां डेयर नॉट का प्रयोग किया है, साहस नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वह डेयर और डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं, और ये जो कंडीशन होती है नीड या नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति के लिए हम इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैंने आज कमेंट बॉक्स नहीं देखा है आपका, शाम को देखूंगा, और तब आपकी जो कमेंट में डाल देना जो भी प्रॉब्लम है। मॉडल्स में से, नरेशन में से, वॉइस में से, वर्ब में से एक साथ आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप यहां इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोई आपकी समस्या हो कि सर मुझे ये समस्या है, मुझे आप ये लिखाइए, और इस चीज को आप यहां इस नंबर पर भेज दीजिए, या फिर ये पैराग्राफ लिखना भी शुरू नहीं किए, खैर वो तो नरेशन का ये सेंटेंस है, इसको आप समझाइए या इसको आप बनाकर मुझे भेज दीजिए। वॉइस का कोई सेंटेंस है वो आप भेज दीजिए। तो आप ये नंबर लिख सकते हो, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करना, क्योंकि कॉल में रिसीव नहीं करूंगा, होगा नहीं रिसीव। आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, और नरेशन, वॉइस, वर्ब या अन्य कोई भी समस्या हो, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, और कोई भी विद्यार्थी यदि इस वीडियो को देख रहा है तो ये नंबर है, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो, आपका लगा करके आपका AND आर्टिकल से लेकर के डिटरमाइनर्स आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं, नरेशन, वॉइस, वर्ब आती है, आपके ये क्या कहते हैं मॉडल्स हैं, सिंथेसिस है, फोनेटिक सिंबल है, वर्ड स्ट्रेस है, पैराग्राफ ऐसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, टेलीग्राम राइटिंग, इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, कोई भी टॉपिक के बारे में आप, इसके अलावा लिटरेचर जो भी जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। लिटरेचर के बारे में जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको यहाँ 2-3 सेंटेंस लिखता हूं 10th वाले विद्यार्थियों को, और फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
यहां बात की जा रही है माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, ही रिक्त स्थान गेट फर्स्ट डिवीजन। एक दूसरा एग्जाम्पल, पुअर्स। तीसरा यहां एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो तीसरा एग्जाम्पल है आपका माई ब्रदर इज ए रेसलर ही रिक्त स्थान लिफ्ट 100 kg weight। My aunt is very rich, रिक्त स्थान बाई ए कार। मैंने दो तीन आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, योर ब्रदर met an accident go to hospital at once। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके 4-5 एग्जाम्पल्स हैं मॉडल से संबंधित, और ये सभी एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ये उदाहरण आपके आए हुए हैं। माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, ही गेट फर्स्ट डिवीजन। मेरा भाई बहुत ही बुद्धिमान है, वह परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है, या करेगा, या करना चाहिए। नहीं, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने की क्या है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, क्योंकि ये पहले ही दिया जा चुका है कि वह बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं उदाहरण वही दिया, हालांकि जो आपको मैंने मॉडल कराए अभी लिखाए थे, उन मॉडल्स में भी जो उदाहरण मैंने दिए हैं वो सभी उदाहरण क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यानी अभी तो खैर नहीं है 12वीं क्लास में, वर्तमान में मॉडल टॉपिक नहीं है, शॉर्ट ग्रामर एक भी नहीं है टॉपिक 12वीं क्लास में, लेकिन आपका 12th क्लास में पहले मॉडल था 2012 से पहले। उस समय मॉडल के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहां लिखे हैं उदाहरणों में, एग्जाम्पल्स में उसी को लिखा है। और 10th क्लास में भी जो एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड में परीक्षा में आए हुए हैं वो सभी मैंने यहां लिखे हैं। यहां बात करते हैं, पहला जो उदाहरण है इंटेलिजेंट है, किसका प्रयोग करेंगे, कैन का, क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है वो किसको दर्शा रही है, उसकी क्षमता को दर्शा रही है, उसकी एबिलिटी योग्यता को दर्शा रही है, उसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता को दर्शा रही है। दूसरा है यू शुड हेल्प पुअर्स, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं, कोई मूड नहीं है इसमें, किसी भी सेंटेंस में यू डू नॉट हैव एनी मूड्स इन एनी सेंटेंस दैट इज हैव बीन रिटन हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर जो भी आपको लिखा गया है एक भी यहां मूड दिया हुआ नहीं है। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी मूड्स, तो मैं बिना किसी मूड की सहायता के ये सभी उदाहरण जो हैं सभी रिक्त स्थान उनकी पूर्ति करनी है। जैसे कि यू रिक्त स्थान हेल्प पुअर्स, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्या इसमें कैन भर सकते हो आप, यू कैन हेल्प पुअर्स, तुम गरीबों की सहायता कर सकते हो, नहीं, ये गलत है सेंटेंस। यू मस्ट हेल्प, तुम बाध्य थोड़ी हो,
यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड हियर। तुम्हें यहां ऑब्लाइज थोड़ी किया जा रहा है, तुम्हें यहां कोई बात थोड़ी किया जा रहा है, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी पड़ेगी, नहीं। अगला उदाहरण जो बात करते इसमें क्या है, ये नैतिक कर्तव्य है कि तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। पुअर माने क्या होता है, गरीब, ध्यान रखना। और एक शब्द और है द पुअर। द पुअर माने क्या होता है, गरीबों। इस ये भी है, पुअर्स के स्थान पर दी पुअर लिख देते हैं, एस नहीं लगाते तो भी यही अर्थ निकलेगा, क्योंकि दी लगने से पूरी जो गरीब प्राणी जितने भी हैं उन सभी को ये दर्शा रहा है, और एस लगने पर तो पूरा बहुवचन दर्शा ही रहा है। माई ब्रदर इज ए रेसलर, मेरा भाई पहलवान है। ही रिक्त स्थान लिफ्ट 100 kg वेट। मेरा भाई पहलवान है, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। यानी कि उसमें वो पहलवान है, तो पहलवान है तो उठाना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है उसका कि पहलवान है 100 किलो वजन उठाए। जहां कहीं भी उसको वजन मिल जाता उसको उठा ले वो, क्योंकि वो पहलवान है। नहीं, वो पहलवान है, उसको 100 किलो वजन उठाना ही पड़ेगा, ये बाध्यता है क्या? नहीं। मेरा भाई पहलवान है, उसे 100 किलो वजन उठाने की आवश्यकता नहीं, नीड नॉट, ये भी नहीं आएगा। मेरा भाई पहलवान है, वह 100 किलो वजन उठा सकता है, मे का प्रयोग पॉसिबल, संभावना है। अरे पहलवान 100 किलो को आराम से उठा देगा। ये क्या है, उसकी ताकत है, ये उसकी पावर है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और पावर व स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए वी ऑलवेज यूज कैन मॉडल। पावर को, स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन टच द सीलिंग, मैं इस सीलिंग को, छत को छू सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इट इज माई एबिलिटी, ये मेरी क्या है, योग्यता है, क्षमता है। इसके बाद माई आंट इज वेरी रिच, मेरी चाची बहुत ही धनवान है। शीर्षस्थान बाई एक कार, वह एक कार खरीद सकती है। ये उस चाची की क्या है, क्षमता है। माई आंट की कैपेसिटी है, वो कैपेबल है कार खरीदने में, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही धनवान है। इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। ये सभी उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं, बहुत ही सरल आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। और लास्ट यहां बात करते हैं, यूर ब्रदर मैट एन एक्सीडेंट, तुम्हारा भाई मैट एन एक्सीडेंट, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। यू रिक्त स्थान गो टू हॉस्पिटल एट वंस, तुम्हें तुरंत ही अस्पताल जाना होगा, जाना पड़ेगा। बताइए किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी ही है, जाना चाहिए। नैतिकता थोड़ी दर्शाएंगे कि ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य, शुड नहीं, ये नैतिक बाध्यता है कि तुमको पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इनको आप कॉपी कीजिए, या इनको आप यहां कॉपी नहीं करते हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आसानी से इन सभी को पीछे उतार सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हटता हूं और आप इनको कॉपी कीजिए। इसके अलावा कोई समस्या हो मॉडल संबंधित, मैंने आपको बता दिया है, आप वहां व्हाट्सएप कर सकते हो और कोई भी समस्या को जान सकते हो। आप सभी के कमेंट मैंने पढ़े थे, अच्छे बच्चे हैं गैलेक्सी एकेडमी, और वो सभी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेज के बच्चे, विशांत है, रुद्राक्ष, रुद्रा वगैरह, ये सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ते जाइए और अपने साथियों को बताते जाइए कि ज्यादा से ज्यादा आप इन क्लासेज का लाभ उठाएं। चलिए मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां बात करते हैं, तो अपना एक टॉपिक है क्लॉज। प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट ग्रामर का आपका लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट ग्रामर में आपके वॉइस 2 नंबर की आती है, उसके बाद है नरेशन 4 नंबर का, 6 नंबर के हो गए। 4 नंबर का आपका करेक्ट फाउंड वर्ब, कितने हो गए, 10 नंबर। 2 नंबर का आपका मॉडल आती है 12 नंबर, और 3 नंबर के आपके क्या आते हैं, क्लॉज। इस प्रकार से शॉर्ट ग्रामर आपका 15 नंबर का कोर्स जो है वो हो जाएगा।
क्लॉज अगले आने वाले 3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके 5 नंबर के लेटर राइटिंग आते हैं 2 प्रकार के, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। लेटर दैट आर रिटन टू योर रिलेटिव्स कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स, एंड लेटर्स दैट आर रिटन टू एनी ऑफिस, द लेटर्स आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स। 2 प्रकार के हैं। और 2 ही प्रकार के आपको आते हैं पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि 2 पैराग्राफ आपको आएंगे। कहने का मतलब 4 आपको आएंगे, जिसमें से कोई 2 करने होते हैं, एक 4 नंबर का और एक आता है 5 नंबर का। 9 नंबर और 5 नंबर का लेटर, 14 नंबर का ये आपका पोर्शन आता है, 15 का ये, 29 नंबर इस प्रकार से होगा। इसके जस्ट बाद हम लेते हैं यहां आपका अनसीन और कंप्रेहेंशन पैसेज यानी गद्यांश, वो आपके 22 नंबर के आते हैं। इस महीने के अंत तक आपको 51 और 4 नंबर का आपका क्या कहते हैं रोड सेफ्टी, 55 नंबर के टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे। मैं केवल आपको किताब छोड़ूंगा, किताब में भी आपकी पोएट्री सेक्शन, उसको भी मैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख करके अच्छे से समझा दूंगा, क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा। डोंट वरी, कम से कम आप 60-65 नंबर का बिल्कुल सिलेबस पहले से कंप्लीट कर लो, एक एक क्वेश्चन। फिर रोजाना की क्लासेज में आपको यहाँ क्वेश्चन वगैरह दिए जाएंगे, आप उनको हल करते चलिए और हम रोजाना यहाँ इनको व्हाइट बोर्ड पर हल करेंगे। क्लॉज जो टॉपिक है, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज को हम 2 प्रकार से समझते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक तो होता है सिंथेसिस और एक होता है एनालिसिस। ध्यान रखना, वैसे देखा जाए तो क्लॉज बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंथेसिस और एनालिसिस 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है विश्लेषण और एक होता है संयोजन। विश्लेषण और संयोजन, संयोजन का मतलब विश्लेषण विस्तार करना, संयोजन का मतलब क्या होता है जोड़ना। 2 and more sentences are joined without any change of its meaning called synthesis। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को बिना अर्थ परिवर्तन के जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। और ये सिंथेसिस में आपके कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिनमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के सेंटेंस यहां बनाए जाते हैं। मैं इसी को इसलिए बता रहा हूं कि इसी में से एक है अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो क्लास 10th में पढ़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी रिलेटिव प्रोनाउन, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आता है। क्लॉज में 2012-13 में ये चैप्टर क्लास 10th में जोड़ा गया था। इसके बाद 2017 में आपका फिर कोर्स चेंज हुआ, लेकिन ये टॉपिक आपके चेंज नहीं हुए। क्लॉज टॉपिक आपका ऐसा कैसा ही रहा। 2012 से 2020 तक ये टॉपिक आपका क्लॉज इसी प्रकार से चलता रहा। और इसमें केवल क्लॉज में एक ही प्रकार का क्लॉज आता है, वो आता है कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिन्हें हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के बारे में जब बात करते हैं तो यहां आपको ध्यान रखना है, इनमें हम 2 वाक्यों को रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। मैं आपको यहां रिलेटिव प्रोनाउन लिख देता हूं, हु, हुज, whom, which, where, when, why, how, what, that। विशेषकर ये है, विशेषकर तो यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7।
वाई, हाउ और व्हाट, इनका प्रयोग भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही न्यूनतम पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात करते हैं, नंबर 1 आता है हु को हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है कौन, लेकिन आपको यहां रिलेटिव प्रोनाउन में क्लॉज में हु का अर्थ कौन नहीं बोलना है, हु माने बोलना है जो या जो की। इसी प्रकार से हुज माने किसका नहीं, हुज मान होगा जिसका या जिसकी। फिर आता है हुम, WHOM, हुम मान होता है जिसको, जिन्हें, जिनको। किसको नहीं, किसको अर्थ नहीं होगा यहां, जिसको, जिन्हें, जिनको। और विच का प्रयोग, विच का अर्थ भी वो होता है जो इन तीनों का अर्थ होता है। वेयर माने जहां, विच माने कौन सा नहीं, जो या जैसा। वेयर माने कहां नहीं, जहां। वहन माने कब नहीं, जब। वाई माने क्यों, ज्यों। हाउ जैसे। वॉट जो कुछ। और दैट का अर्थ वही है जो इन तीनों का अर्थ होता है। इन तीनों का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। विच का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर के लिए करते हैं। वेयर का प्रयोग स्थान को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वहन का प्रयोग हम समय को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वाई का प्रयोग हम कारण को व्यक्त करने के लिए करते हैं। हाउ का प्रयोग तरीका बताने के लिए करते हैं। और व्हाट का प्रयोग हम किसी फैक्ट, किसी तथ्य को बताने के लिए करते हैं। जबकि दैट का प्रयोग हम दोनों ही कंडीशन में करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी, किसी वस्तु के लिए भी, दोनों स्थितियों में। दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। दो वाक्य होते हैं, दोनों को जोड़ा जाता है, एक सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज द टीचर हु टीचेस इंग्लिश, यह वह अध्यापक जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। दिस इज मिस्टर शर्मा हुज स्कूटर हैज बीन स्टोलन। दिस इज द बॉय whom I taught last year। ऐसे विच का प्रयोग। दिस इज द बिल्डिंग विच विल बी पुल्ड डाउन, ये वो भवन जिसको गिराया जाएगा। वेयर का प्रयोग ऐसे करते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो स्थान है जहां मैं जन्मा। ऐसे ही व्हेन का प्रयोग समय के लिए। इट वॉज संडे व्हेन आई वॉज बोर्न, ये रविवार था जब मैंने जन्म लिया था। आई वॉन्ट टू नो द वे हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई यू पनिश्ड मी एंड आई डिड नॉट हेयर व्हाट यू से, जो कुछ तुम कह रहे हो मैंने वो नहीं सुना। इस प्रकार के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज से बनाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम क्लॉज जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसके बारे में अध्ययन कल करेंगे। ये आपका 3 अंकों का आता है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के बारे में यदि कोई समस्या आपकी होती है, उस समस्या को आप मुझे संपर्क कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर लिख सकते हो। आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आपके ब्राइट फ्यूचर की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।